ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। तपोभीक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। अच्छा 45वां पढ़ लिया था। चलो। अस्थाणो पुरुषवद्भ्रान्त्य कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। तत्त्वस्वरूपानुभवात् उत्पन्नं ज्ञानमञ्जसा अहं ममेति चाज्ञानम् बाधते दिग्भ्रमादिवत् सम्यक् विज्ञानवान् योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्थितम् एकं च सर्वमात्मानम् ईक्षते ज्ञानचक्षुषा। 44वें श्लोक में अस्थाणु पुरुष का दृष्टांत दिया। जैसे ठूंठ में भ्रम हो जाता है हमको किसी चोर का, संभवतः इस सामने कोई चोर बैठा है। क्यों? थोड़ा अंधकार था, ठीक ठीक हमको दिखाई नहीं पड़ा, तो ठूंठ में हम कोई मनुष्य की बुद्धि कर लेते हैं, शत्रु की बुद्धि कर लेते हैं अज्ञान के कारण। उसी प्रकार से तात्विक रूप से तो आप ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन अपने स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण ठीक ठीक नहीं समझा, इसके कारण हम कर्ता भोक्ता सुखी दुखी जीव समझ बैठते। यही जीवत्व है। और जिस समय स्वरूप का बोध होता है, जैसे अस्थाणु का ठीक ठीक ज्ञान हो गया ठूंठ का, तो उसमें जो हमने चोर शत्रु मनुष्य इत्यादि बुद्धि की कल्पना किया था वो सब का सब निवृत्त हो जाता है, चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस क्षण अपने आत्मस्वरूप का बोध हुआ, उसी क्षण आपके भीतर से कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित दुखित्व ये सब का सब बाधित हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। 45वें श्लोक में बताया कि जिस समय तत्व के स्वरूप के अज्ञान तत्व के स्वरूप का अनुभव होता है, आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ, आत्मस्वरूप के ज्ञान से फिर आपके भीतर एक दृष्टि खुल गई। जैसे कहते हैं कोई योगी होता है, योगियों के पास में कोई एक सिद्धि होती थी, तो कोई न कोई एक ऐसा अंजन बना लेते थे
और उस अंजन को आँख में लगा करके तो उनको ज़मीन के अंदर का भी दिखाई पड़ता था और सामने वाले जितने आवे उनके मन की बात भी वो सब समझ सकते। अभी भी समझ लो, मशीन लगा के देख लेते हैं भूगर्भ वाले, ज़मीन के अंदर कहाँ कोई धातु है या कहाँ जल है, वो मशीन से देख लेते हैं, एक्सरे से देख लेते हैं आजकल। तो ऐसे ही तत्व कोई योगी लोग ऐसे एक अंजन लगा के दृश्य देख लेते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही जिसने श्रवण मनन करके ज्ञान का अंजन लगा लिया अपनी दृष्टि पे, तो दूसरों को तो दिख रहा है कुछ और जिसकी ज्ञान दृष्टि खुल गई है उसको दिखता है कुछ और। ये तत्व स्वरूप अनुभवात उत्पन्नम ज्ञानम अंजसा, जब तत्व स्वरूप के अनुभव से ऐसी ज्ञान दृष्टि उत्पन्न हुई तब ये जो दो वृत्ति है अहम मम, यह मैं हूँ और ये सब मेरा है, ये दो वृत्ति आपकी बाधते। क्यों पैदा हुई थी अहम और मम, मैं और मेरा? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण इसका बाध हो जाता है। जैसे कहीं पर कोई व्यक्ति फंस गया एकांत में तो उसको दिशा का भ्रम हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कौन सा पूरब दिशा कौन सी पश्चिम दिशा। लेकिन जैसे सूर्योदय होवे या चंद्रमा की स्थिति को देख करके वो समझ लेता है कि अमुक दिशा हमारा पश्चिम है। उसी प्रकार से जब ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न होती है तो दो वृत्ति बिल्कुल वो मिथ्या दिखाई पड़ने लगती है, आकाश की नीलिमा के जैसे, अहमता और ममता, मैं और मेरा, यही सबसे ज़्यादा कष्टकारी है। हाँ, मैं कुछ खास हूँ, अहम ममेति, यही शब्द है ना, अहम 45वें श्लोक में, अहम मम इति। हाँ, पहला अहम, गोस्वामी जी ने इसको कहा मैं और मोर तो रतय माया जय बस कीन्हे जी। ये जो अहमता की बुद्धि है वो जीव को बहुत कष्ट देती है। मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं कोई ऐसे ऐरा गहरा नहीं हूँ। हाँ, और रिक्शा चलाने वाला भी जरा हो जाए तो कहेगा करोड़ों पर लात मार दी, करोड़ों पर लात मार दी, हम वैसे वैसे नहीं हैं। हाँ, अब करोड़ तो क्या भले लाख एक साथ देखा भी ना, एक साथ लाख रुपए देखा भी ना हो, लेकिन बात करेगा कि हाँ, तो वो चीज़ एक जीव अपने भीतर एक अहम की बुद्धि बना लेता है। बस समथिंग आई एम, कुछ मैं खास हूँ, कुछ मैं खास हूँ। अब कितना है वो अपने, इसी का नाम मिथ्याभिमान है, इसी का नाम मिथ्याभिमान है। मैं शरीर से सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धि से बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं बहुत अच्छा उदार हूँ, कुछ न कुछ अपने। और फिर इसके उपरांत, अहम के उपरांत दूसरी वृत्ति हो जाएगी, ये घर मेरा, ये व्यक्ति मेरे, ये वस्तु मेरी। बस यही दो में जीव ऐसा फंसता है कि फिर जिंदगी खत्म हो जाती है और इससे शोक मोह से निकल नहीं। बस ये दो वृत्ति अहम मम इति, ये क्या है? दोनों दिशा भ्रम है, क्योंकि अपने असली स्वरूप को ठीक ठीक पहचाना नहीं है। बस तब से ये दो वृत्ति पैदा हुई और ये दो वृत्ति फिर सताती रहती है, दो वृत्ति सताती रहती है महाराज। अहम मम, मैं और मेरा, मैं और मेरा। अरे बड़ा ये संसार ऐसा ही है। हाँ, सवेरे घूमने जाओ पार्क में, किसी को नमस्ते न करो, बस देख लेना उसको इतनी चोट लगेगी कि मुसीबत पैदा हो गई। घर पे कोई आ जावे और आप बस उससे बात मत करो, हृदय से बहुत प्यार है, हृदय से बहुत आपका स्नेह है, मौका पड़ेगा तो इसको पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन थोड़ा जैसे कमरे में आओ ऐसे मुँह घुमा लो, फिर आदमी कहेगा तुम्हारे जो है कोई हम दूसरे जैसे भले आपने 25 बार उसकी हेल्प किया है, 25 बार आपने उसकी सहायता की है, बस एक बार जरा सा जो है देखो ऐसा कर दो, आदमी कहता है मैं कोई ऐसे वैसा हूँ। हाँ, ये लगभग जितने अफसर के क्लास वाले हैं ये सब खूब अनुभवी हैं। हाँ, ये सब जो है जितने ऑफिसर्स से रिटायर हुए हैं बड़े लोग,
आप 25 साल तक करते रहो और एक बार किसी कारण से आप अपने आप को किनारे कर लो, फिर देखो असलियत, फिर देख लो असलियत। आपका जो 20 साल का किया धरा है सब बराबर कर देंगे, सब बराबर कर देंगे। ये जगत की सत्यता है। आप करते हो, सामने वाला समझता है मैं कोई कम नहीं। तो ये जीव अपने आप को अहम मम इति, ये 45वें श्लोक, मैं कुछ खास हूँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, ये वृत्ति मिथ्या। कुछ ना हो, मैं कह रहा हूँ कुछ ना हो गए, एक मजदूर भी हो गए, फिर भी उसका जो है अभिमान कम नहीं होता, कम नहीं होता। अहम मम इति। और यही मायामयी बंधन है। ये मिट जाता है कब? जब तत्व दृष्टि का अनुभव हुआ, स्वरूप का अनुभव हुआ। 46वां श्लोक एक बार फिर पढ़ो। सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्नेवाखिलं स्थितम् एकं च सर्वमात्मानम् ईक्षते ज्ञानचक्षुषा। सम्यक विज्ञानवान योगी, देखो स्पष्ट समझना, योगी यहाँ पर संबोधन है उस साधक का, विशेषण है। ऐसा जो योगी है, कौन सा योगी है? आसन प्राणायाम वाला नहीं। हाँ ओ हाँ, ध्यान स्पष्ट देखना, योगी है कौन सा योगी? सम्यक विज्ञानवान, यथार्थ ज्ञान वाला। सम्यक हम उसको कहते हैं जो वस्तु जैसी है उसको ठीक ठीक वैसे ही समझना, अपनी किसी भी कल्पना को किनारे करके, अपने मन के किसी की भाव का आरोपण न करके, जो चीज़ जैसी है वैसे देखना। आप बगीचे में गए, एक फूल दिखाई पड़ रहा है, फूल है, गुड़हल का है, कमल का है, गेंदा, गुलाब, फूल है, पुष्प है। लेकिन जैसे आपने कहा बहुत सुंदर है, अब आप सम्यक ज्ञान वाले नहीं हो, क्योंकि आपने अपने मन के भाव का उस पर प्रक्षेपण कर दिया। हाँ ठीक है, कोशिश करना समझने का। सम्यक ज्ञान नहीं, वस्तु जैसी है, जैसी है, अपने मन के किसी भी भाव का आरोपण किए बगैर देखो। हाँ, साक्षी भाव से आप सड़क पर खड़े हो, जा रहे, रिक्शा वाला जा रहा है, ठेले वाला जा रहा है, स्कूटर वाला जा रहा है, दो व्यक्ति जा रहे हैं, लड़ते हुए जा रहे हैं, प्यार करते हुए, आप देख रहे हो। बस जैसे आपने कहा ये बहुत अच्छा, ये बहुत खराब, बस आपने अपने मन के भाव का वहाँ पर आरोपण किया। हाँ, और ज़्यादातर ये जगत में, आप ज़्यादातर ये जगत में बस अपने मन का प्रक्षेपण आदमी करता रहता है, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, सारा जगत। आप मन से कुछ मत प्रक्षेपण करो, बस जो वस्तु जैसी है वैसे देखो। उसी को कहते हैं सम्यक विज्ञानवान। सम्यक, वस्तु जैसी है उसको एज इट इज, जो जैसा है बस वैसे देखो। हाँ, एक चीज़ को, हाँ, समोसा अच्छा है कि बुरा? हाँ, खाया कि नहीं खाया? समस्या भी है तो खाए क्यों? ना खाए तो और बड़ी समस्या है। हाँ, भूख लगी है, भूख की ज़रूरत थी, समोसा मिल गया, थैंक्स गॉड। हाँ हाँ, जो भी मिल गया आपको, हलवा मिल गया, पूड़ी मिल गया, लेकिन खा करके मज़ा आ गया, आप फंस गए। अब आप सम्यक नहीं रह गए। हाँ, खा करके बहुत मज़ा आ गया। हाँ, आप सम्यक विज्ञानवान माने केवल उसकी उपयोगिता सामने समझ में आई हमको, ये वस्तु उपयोगी है, ये वस्त्र है मैंने पहन लिया, कंबल है हमने सर्दी लग रही थी ओढ़ लिया। हाँ, लेकिन आप किसी भी भाव का आरोपण मत करो। हाँ, ऐसा कोई, ये ज़्यादातर ये सिद्ध महापुरुषों की स्थिति है, और अपनी महिमा में रमते हैं, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा,
ना किसी से कोई अपेक्षा, ना किसी की उपेक्षा, ना चित्त में कोई हर्ष और ना कोई विषम। हर्षा मर्ष भयोद बेगई ही मुक्तो यह सा चमे प्रिय। हाँ, ऐसी स्थिति हो जाए, उसी को हम कहते हैं योगी। सम्यक विज्ञान, सम्यक माने बस अपना जीवन जी लेता है, जैसा है जैसा है, ठीक है, ऐसा योगी। अब देखो अगली स्थिति, स्वात्मनि एव अखिलम स्थितम। अब ऐसा योगी स्वात्मनि, अपनी आत्मा में ही सारा जगत देखता है। कैसे? जैसे सारा स्वप्न मेरे मन में था, स्वप्न में चाहे 1000 वस्तुएं दिखाई पड़ी थी, लेकिन सारा स्वप्न मेरे मन में था। ऐसे ही ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, स्वात्मनि एव, ये अपनी आत्मा में ही, स्वात्मनि एव अखिलम, ऐसा समझता है। एकम च सर्वम आत्मानम, और देखो सब कुछ अपनी आत्मा में समा लिया। स्वात्मनि एव, स्वात्मन माने सप्तमी, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में ही सारा जगत स्थित है। और एकम च सर्वम आत्मानम, अपनी आत्मा को ही सब में देखता है। सब केवल आत्मस्वरूप है। और रामायण की चौपाई याद, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करही विरोध। जब अपने परमात्मा में अपना सारा जगत हो गया तो किससे हम विरोध करें? निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करही, सब अपनी आत्मा में है तो किससे क्या राग, कहाँ द्वेष, अपनी महिमा में रमण करते। एकम च सर्वम आत्मानम ईक्षते, ईक्षते माने अनुभव करते हैं, ईक्षण साक्षात अनुभव करते हैं। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति की आंख ठीक नहीं तो चश्मा लगा के देखता है। हाँ, आंख ठीक नहीं है, कोई समस्या है, आंख में ज्योति कम है, तो उसने जो है कुछ ना कुछ लेंस लगाए। हाँ, अब ये तो होता है। और पुराने ज़माने में सेठ लोग ऐसे एक रखते थे, कभी देखा होगा तो ऐसे लगा करके देखते थे। हाँ, देखते थे ऐसा। तो ऐसे एक दृष्टि, कौन सी दृष्टि? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु के द्वारा, ईक्षते ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु के द्वारा देखते हैं। आत्मैवेदं जगत् सर्वं आत्मनोऽन्यन्न किंचन मृदो यद्वद्घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। अब उनकी उस ज्ञान चक्षु की जब खुल गया, कह लो उलट गई मोरी नयन पुतरिया। हाँ, दृष्टि, देखने की दृष्टि है, दृष्टि बदल गई और क्या। हम अपने मित्रों के साथ जंगल में गए, जंगल में गए, 4 हमारे मित्र साथ में थे। कोई बड़ा था, कोई छोटा था, एक रिश्तेदार है, कोई पत्नी है, पति है, 4, 5, 6 लोग हैं। वहीं पर एक कोल भील है, हाँ, भील वाला है, लुटेरा जैसा। वहीं झाड़ी में एक लकड़बग्घा छुपा हमको देख रहा है। अब आपको देखने की दृष्टि कितनी अलग अलग होगी सबकी। जो आपके साथ हैं आपको अपना मित्र, रिश्तेदार समझ रहे हैं, हितैषी समझ रहे हैं। जो उधर छुपा हुआ लुटेरा है वो क्या समझ रहा है? इनका चश्मा बहुत बढ़िया, घड़ी बहुत बढ़िया, मार के इनका हाँ छीन लो। और जो लकड़बग्घा वो छुपा हुआ है वो क्या समझ रहा है? आज भंडारा शुरू आज भंडारा शुरू है ना। तो दृष्टि सबकी बिल्कुल अलग, दृष्टि सबकी अलग, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो अब एक यहाँ से समझ लेना इस बात को, आपको दुनिया में जो दिखाई पड़ता है, दुनिया में होवे चाहे ना होवे, आपके भीतर वो पहले है जरूर। ये जगत आपको अगर बुरा दिखता है, खराब दिखता है, तो जगत में हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी दृष्टि में दोष जरूर है। अगर आपकी दृष्टि में बुरापन ना होता तो ये जगत आपको बुरा दिखाई भी ही ना पड़ता। हाँ,
यथा दृष्टि तथा। और आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे दृष्टि रेव सृष्टि। आपका देखने का नज़रिया ही सारा का सारा ब्रह्मांड है, सारा जगत है जी। हाँ, आप किसी को पापी देखते हो, आप सामने वाले को कहते हो ये अधर्मी है, पापी है, इसका मतलब आपके चित्त में पाप की वृत्ति पहले से बैठी हुई है। क्या अब वेदांत को समझो। इसीलिए वेदांत की ये ब्रह्म विद्या कभी किसी में दोष नहीं देखती। हाँ, और अगर दोष देखते हैं आप, दोष शिष्य में गुरु दोष देखता है। कई बार कहा गुरु का काम है शिष्य में दोष देखना, गुरु देखेगा, संत नहीं देखेगा। संत की दृष्टि सम होती है, संत की दृष्टि गीता जी के माध्यम से समझ लेना। हाँ, संत और साधक किसी में दोष न देखे। और अगर आपको दोष दिखाई पड़ता है इसका मतलब आपकी दृष्टि में दोष है। अब दूसरे को क्या ठीक करोगे, पहले अपने का आपको तो साफ कर लो, यही तो है ना। हाँ, लेकिन ज़्यादातर हर आदमी दूसरे को सुधारने के चक्कर में पड़ा रहता है। हाँ, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, मित्र को ऐसा करना चाहिए, रिश्तेदार को ऐसा करना चाहिए, नातेदार को ऐसा करना चाहिए, भाई बंद को ऐसा करना चाहिए, और वहाँ से आश्रम आ जावे तो गुरु जी को ऐसा करना चाहिए। बस घर छोड़ के आश्रम आवेगा फिर। हाँ, और आश्चर्य तो यह है कि घर में कोई पूछता नहीं उसकी। हाँ, घर में कोई सुनता नहीं, और आश्रम में आके सलाह देगा, गुरु जी यहाँ पर ये वाला पेड़ लगाओ। बताओ, हद हो गई। हाँ, और आप 50 लोग हो, 100 लोग हो, सबको एक एक चीज़ खराब लगने लगे और जो खराब लगे आप उखाड़ दो। हाँ भाई, मान लो हमने हमने एक नीम का पेड़ लगाया, आपको अच्छा नहीं लगा, नीम का पेड़ क्या ज़रूरत है, उखाड़ दो। दूसरे वाले ने लगाया कोई और पेड़, हमने कोई और लगाया, आपको अच्छा नहीं लगा, उसको भी उखाड़ दो, दूसरे वाले ने उखाड़ दिया, तो एक दिन आश्रम क्या हो जाएगा। हाँ, हमने एक दीवार बनाई, आपको एक दीवार अच्छी नहीं लगी, तोड़ दो। हमने एक कमरा बनाया, आपको अच्छा नहीं लगता, वो कमरा तोड़ दो। इसका मतलब हुआ कि एक दिन जो प्लाट रह जाएगा, है ना, क्योंकि जितने लोग आवेंगे सबको कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो अच्छी नहीं लगेगी, यही ना। आप लगाए क्या, अगर आश्रम में आ रहे हो, एक चीज़ आपको नहीं जम रही है, आप तोड़ो, लेकिन 2 लगा के तब तोड़ो ना, कुछ बना के भी तोड़ो ना। नहीं, कुछ भी हो, चलो हम दो लगा के तब एक तोड़ो तो मैं खुश हो जाऊं, चलो गुरु जी की बात है। आत्मैवेदं जगत् सर्वम् आत्मनोऽन्यन्न किंचन मृदो यद्वद्घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। आत्मा एव, देखो एवाकार है, आत्मा एव इदम सर्वम, ये जितना इदम जगत दिखाई पड़ा, इदम जगत सर्वम, ये सब आत्मा ही है। अब उसकी दृष्टि है योगी की, सम्यक विज्ञानवान योगी, वो कैसा देख रहा है, आत्मा ही जगत के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और आत्मा से अलग इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जो दिख रहा है वो सब आत्मा ही है, समझ अलग अलग है। हम समझते हैं कि ये आम का पेड़ है, ये महुआ का पेड़ है, ये अशोक का है, ये अमुक चीज़ का पेड़ है, लेकिन तत्व की दृष्टि से सब वृक्ष ही है। आप जितने लोग बैठे हो सब मनुष्य हो। एक दृष्टि है कि हमने सबको मनुष्य समझा, और दूसरी दृष्टि आप कह सकते हो कि पुरुष हैं, स्त्री हैं, गोरा हैं, काला हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, ये भेद बुद्धि। दो बातें हो गई। या तो आप रूप नाम को देख करके भेद बुद्धि बनाओ, और या तो सब में एक सामान्य दृष्टि बना के एकत्व को देखो।
अगर सामान्य दृष्टि से मैंने कहा तो मैंने कहा यहाँ पर सब मनुष्य बैठे हैं, सब मनुष्य बैठे हैं। भेद दृष्टि से फिर अनेक अनेक भेद बन जाएगा। ऐसे तत्व दृष्टि से देखो तो सारे ब्रह्मांड में एक आत्मा ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। कैसे? दृष्टांत दे दिया कुम्हार का, मृदवत घटादीनी, मृदवत घटादीनी। इसको महाराज श्री कहते थे जैसे कोई पिता और पुत्र, छोटा सा बच्चा कहीं दूसरे गांव जा रहे थे तो रास्ते में कुम्हार का घर पड़ा, वो मिट्टी का ढेर सारा उसके पास में वो गूंथ करके रखा था। दूसरे गांव चले गए, वहां से लौट के आए तो वो मिट्टी का गायब हो गया था और वहां हजारों दिया सकोरा आदि बने रखे हुए थे। और उस बच्चे ने कहा, पिताजी वो मिट्टी कहाँ गई इतनी बड़ी? बोले, बेटा वो मिट्टी कहीं गई नहीं, यहीं पर है, बस अलग अलग रूप में है। अब सुराही है, कुल्हड़ है, घट है, तो जैसे चाहे जितना अलग अलग कुम्हार की दुकान पर दिखाई पड़ रहा है, सब केवल एकमात्र मिट्टी है, केवल एकमात्र मिट्टी है। हाँ, भजन लोग गाते हैं, माटी के पुतले बंदे माटी में मिल जावेगा, सर्वम स्वात्मानम सर्वम ईक्षते। ऐसे ही अपनी आत्मा में सारा जगत को ईक्षते देखता है। कौन देखता है महाराज? ये दृष्टि किस में हो जाए? बोले, जो जीवन मुक्त हैं, जो जीवन मुक्त हैं। देखो, जीवन मुक्तस्तु तद् विद्वान् पूर्वोपाधि गुणांस्त्यजेत् सश्चिदादिधर्मत्वं भेजे भ्रमरकीटवत्। एक दृष्टांत को पहले समझ लो, फिर उसके बाद उसका सिद्धांत है। दृष्टांत और दृष्टांत दोनों है। दृष्टांत है भ्रमर कीटवत। एक कोई भंवरे जैसा कीड़ा होता है, हरे हरे रंग का होता है, बीच में कुछ उसके लाल सा निशान होता है, पीछे उसका ऐसा निकला होता है, दो पंख होते हैं, पंख होता है। तो वो कभी देखोगे तो पेड़ वगैरह में दिखाई पड़ेगा, पेड़ में, घर में भी किनारे। हाँ, भृंगी कीट, भृंगी कीट तो ऐसा दिखाई पड़ता है, भिंग भिंग करता है, वो भिन भिन करता है, तब भृंगी नाम रख दिया। तो उसकी जो संतति चलती है, उसकी जो वंश परंपरा चलती है, उसके लिए माना गया कि वो पहले तो मिट्टी ला करके घर में कहीं ना कहीं घरौंदा बनाता है, पेड़ में एक किनारे दीवार के कहीं, बिलौनी बिलनी बोलते थे, बिलनी, वो बनाता है, उसमें छोटा सा छेद रखता है। तो बाद में वो जाके फूल पत्तियों में एक ऐसे कीड़ा होता है, हल्का सा, पतला सा, लंबा सा, छोटा छोटा कीड़ा होता है, हाँ, वो रेंगने वाला, उस कीड़े को पकड़ के लाता है, उसमें बंद कर देता है। हाँ, और कीड़ा निकल पावे इतना छेद नहीं छोड़ता, बस बहुत छोटा सा छेद रह जाता है, तो कीड़ा निकल नहीं पाता। ऐसे एक नहीं दर्जनों कीड़े उसमें बंद करता है। जब उसमें बंद कर देता है, उसके बाद अब वो चूंकि वो तो उसमें बंद हो गए, तो वो जो भृंगी है वो जाएगा, पानी चारा लेके आता है और अंदर जिसको बंद किया है उसको चारा खिलाएगा, पानी पिलाएगा, और चारा पानी खिला करके जब चलने लगेगा तो उसको सुई चुभो देगा, डंक चुभो देता है। हाँ महाराज, जब उसको डंक चुभता है तो तड़प उठता है अंदर से, जब तड़प उठता है अंदर से तो वो अंदर अंदर पड़े पड़े उसमें सोचता है वो आएगा, फिर पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा, फिर सुई चुभेगा। तो वो सोचता है किसका, बार बार वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। अब वहाँ तो उसी का सोचता रहता है, सोचते सोचते उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगता है। और अभी विनोद कहेंगे ऐसे कैसे बदल जाता होगा, आपका बायो के खिलाफ सिद्धांत है। हाँ हाँ, बिल्कुल गुरुजी की तरह, गुरुजी की तरह डंक चुभोता है। पहले पढ़ावेंगे फिर डंक चुभा देंगे। हाँ, पहले समोसा खिलावेंगे फिर डंक चुभा देंगे, समोसा खाए बताओ। तो ऐसे वो जब
बार बार अंदर पड़े पड़े सोचता रहता है, सोचते सोचते उसके शरीर में कुछ केमिकल परिवर्तन होता है, बदलाव हो जाता है, फिर उसके भी पंख निकल आते हैं। और जब पंख निकल आता है तो जो घर बनाया था उसको छेद करके वो बाहर उड़ जाता है। इस प्रकार से उस भृंगी कीट की संतति चलती है। हमने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था, स्वामी जी वो सोचता वोचता नहीं। हमने कहा फिर? उन्होंने कहा जब वो डंक चुभोता है ना तो उसके जो है कुछ हार्मोन्स उसमें जो है, हाँ अब चाहे जो मान लो, ये इनका टॉपिक होगा, हम कहेंगे सोच सोच के हो जाता है। जैसा चिंतन करोगे वैसे ही जीवन बन जाए। हमारे चंद्रभाल जी हमारी पार्टी के हैं, जैसा सोचेगा वैसे बन जाओगे। विनोद जी कहेंगे वो हार्मोन्स ट्रांसप्लांट कर रहा है। तो ये जो ब्रह्म, इसका नाम पड़ा भ्रमर कीट न्याय। इस भ्रमर कीट न्याय, वो कीट माने कीड़ा, उस कीड़े को लाके रखा और भ्रमर ने ऐसा किया। न्याय माने ये नीति, ये सिद्धांत। तो जैसे वो सोचते सोचते ऐसा हो गया, ऐसे जीव भी जैसा सोचेगा वैसा बन जाओ। यामति सागति। अभी इस बारे में तो मुझको अभी ताज़ा दृष्टांत अगर दूं तो मैनपुरी वाला, घूरे पर कचड़ा डालने को लेकर लड़ाई हुई, 2 आदमी को मार दिया, कत्ल कर दिया। याद है ना, आया था न्यूज़ में। 2 आदमी मारे गए, जिसने मारा वो भाग गया, पूरा परिवार पकड़े गए, मुकदमा चला, जो कुछ भी हुआ, लेकिन भाग गए गुजरात। जो मारा गया उसका बच्चा 10 साल का था। हाँ, जो मारा गया आदमी, उसका बच्चा बेटा 10 साल का। तो वो उसकी, जो मारा गया उसकी पत्नी अब 10 साल के बच्चे को क्या पढ़ाया। अब हाँ, इस मतलब ये अभी भी ताज़ा घटना है। अब हो गए 10 साल, 12 साल पुरानी बात हो गई। फिर वो दोनों पार्टी में सुलहनामा कर लिया, जानबूझ करके सुलहनामा कर लिया। वो दोनों, उस पार्टी को लगने लगा सब ठीक हो गया। पूरा परिवार जब लत के आए और जैसे यहाँ पर पहुँचे तो उसी महिला ने बंदूक ला के दिया बेटे को। हाँ आप देखो, हाँ उस राजस्थान की है, हाँ उधर, हाँ हाँ, उस महिला ने बंदूक ला के दिया और बेटे ने अपने सामने 6 लोगों को मारा। बेटे की आयु ज़्यादा नहीं है, 20-22 साल, 20-22 साल ना, मतलब 10 साल का था तो पिता मरे थे, तो 10 साल तक क्या भीतर फीट किया। हाँ नहीं, ये पढ़ाते कि तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, ये पढ़ाते तो देखो जैसा सोचोगे वैसा जीवन बन जाता है। अंत यामति सागतिर्भवे। बस आप श्रेष्ठ सोचोगे श्रेष्ठ बन जाओगे, खराब सोचोगे तो खराब बन जाओगे। आपकी सोच, आपकी चिंतन की धारा आपके जीवन का निर्माण करती है। आपका मन चुंबक के जैसे है, चुंबक के जैसे। चुंबक होगा तो अगल बगल से तमाम कण उससे आकर के चिपक जाएंगे। ऐसे आपके मन की जैसी चिंतन की धारा होगी, परिस्थितियाँ वैसी बन जाती हैं। आप अच्छा सोचोगे अच्छा बन जाओगे। उल्टा भी हो जाता है महाराज, कई बार जैसे हमने सोचा नहीं था कि मैं आश्रम में जाऊंगा, ये उल्टा नहीं हुआ, ये तुम्हारे पूर्व के सारे पूर्व के संस्कार हैं। माता पिता का दिया हुआ बचपन में संस्कार है। ठीक है, बीच में जो है ये भी कट नहीं गए थे, ऐसा नहीं कि आप कट गए थे ना, ना बिल्कुल नहीं। वो अब हमारे वैचारिक धरातल पर मेल नहीं खाता तो हमने अपने आप को विड्रा कर लिया था। ठीक है आप करो, बहुत बढ़िया, लेकिन कभी किसी ने भी कहा होगा चलो 10,000 दे दो, ये यहाँ पर हवन कराना है, तो मना थोड़े किया होगा। तो वो हाँ, तो वो चीज़ है। हाँ हाँ, अब देखो जीवन मुक्तस्तु, जीवन मुक्तस्तु, जीवन मुक्त कैसा है? ताद विद्वान, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, कैसा है? पूर्व उपाधि गुणास्त्यजात, पूर्व की जितनी उपाधियां थी, कौन? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्नमय कोश, प्राण में, वो पांचों, उन पांचों कोशों को किनारे कर दिया और चिंतन क्या करता है? सा सच्चिदानंद सच्चिदाधिधर, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, चिदानंद रूपः शिव, यही चिंतन करते करते और वही हो जाता है। इसी का नाम निदिध्यासन है। भेजे भ्रमर कीटो, चिंतन क्या करेगा? अभी नहीं कह रहा कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ,
ना, वो चिंतन क्या करेगा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, हाँ, नित्यो हम, शुद्धो हम, मुक्तो हम। जब चिंतन आपका वही रहेगा तो एक स्थिति होगी कि आप वैसे ही हो जाओगे, हाँ, जैसा सोचोगे वैसा। अगला श्लोक एक और पढ़ेंगे। तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा राग द्वेषादि राक्षसान् योगी शांति समायुक्तो यात्मा रामो विराजते। ये ऐसा लगता है कि इसमें आप रामायण का थोड़ा झलक देख लो। भगवान राम कैसे हैं? उन्होंने एक बहुत बड़े समुद्र को पार किया। कैसे कैसे पार किया? कैसे पार किया? हाँ, सेतु बनाया ना। एक बात, एक नीति शास्त्र में एक बात कही गई है, देखो नीति। भगवान राम ने सेतु बनवाया, पूरा पदम 18 जुथ बंदर भालुओं की सेना उस पार हो गई। ये बात तो सब सही है, लेकिन समुद्र की गहराई तो मंदराचल जानता है। समुद्र पार कर गए सब, बिल्कुल सही, लेकिन उसकी गहनता को कौन जानता है? केवल मंदराचल जानता। ये नीति का वचन है। ऐसे ही महाराज शास्त्र की गहराई तो वो समझता है जो उस शास्त्र में डूबता है, वो डूबता है। तो भगवान राम उस पार गए, वहां जाकर के रावण का वध किया, कुंभकर्ण को मारा और विभीषण को अपना बना लिया। यही बात है। बहुत बढ़िया बढ़िया। सार सार को गहिरथ है तो श्रेष्ठ को अपना बनाओ। जो आपकी साधना में उपयोगी नहीं उससे नाता तोड़ लो। जो आपके भजन का विरोधी है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। जाके प्रिय न राम वैदे। अगर इस सिद्धांत को आप मान सकते हो तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे, फंस जाओगे। अगर कोई ऐसा है जो साधना भजन का विरोधी है और आप उससे दोस्ती निभाते हो, आप बिल्कुल पक्का समझना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, नाते एक राम, लेकिन विभीषण को अपना बनाया। ये अब जो दुनिया करती है साधक वही करे तो फिर वो साधक कैसा? हाँ, जिस मार्ग पर दुनिया चल रही है, हजारों जा रहे हैं उसी मार्ग पर अगर आप भी चले तो आप में विशेषता क्या रही? हाँ, हम एक बार कहते हैं, कई बार, महात्मा लोग लकीर के फकीर नहीं हैं, हम तो वो फकीर हैं जो लकीर बनाते हैं। हाँ, लीक लीक गाड़ी चले, देखो अब दोहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीकई चले कपूत। अब बिना लीक जो चले शायर सिंह सपूत। हाँ, लीक लीक गाड़ी, लीक माने रास्ता, पगडंडी, पगडंडी पर कौन कौन चलेगा? हाँ भाई, आप कार चलाओगे तो जो रास्ता बना है उसी पर चलाओगे ना। लीक लीक गाड़ी चले, लीकई चलें, कपूत ना कहें तो बस साधारण, हाँ, बीच के, हाँ, हाँ, कोई श्रेष्ठ नहीं। अब बिना लीक जो चले कोई बिरला होता है जी। शेर चलता है, जब शेर चलता है तो कोई पगडंडी पर नहीं चलता, उसकी अपनी मौज होती है, नया रास्ता बनाता है। ऐसे ही दुनिया जो करती है वही आप भी किए तो कौन सी बड़ी बात। हाँ, दुनिया की शादी हुई, आपकी भी शादी हो गई, दुनिया के बच्चे हुए, आपके भी 2-4 बच्चे हो गए, सब ने अपने बच्चों का शादी विवाह किया, आपने भी वही कर दिया, सब ने नौकरी की, आपने भी कर लिया, सब ने घर बनाया, आपने भी घर बना लिया। हाँ, कौन सी खासियत है? चींटी भी कर लेती है। हाँ, आपसे ज़्यादा बढ़िया घर तो गौरैया बनाती है, वाटर प्रूफ होता है, पेड़ पे लटकता है। हमारे मेरठ के आश्रम में ढेर सारा है। हाँ, तो आप देख लो, तो आपसे ज़्यादा बढ़िया तो वो, आप तो 2 बच्चे का पालन पोषण करते, 2 का। हाँ, सुअरिया 9 बच्चे का पालन पोषण करती है। तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ा तीर मार लिया? हाँ? कुछ विशेष करके जाओ।
तो वो चीज़ है महाराज, जो दुनिया करती है वैसे हम कुछ खास हम अपना रास्ता अलग बनाते, वो है जीवन मुक्त। उसको हम यहाँ कह रहे हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त कैसा है? तीर्थवा, ये जीवन मुक्त ने क्या किया? जैसे राम जी ने क्या किया? समुद्र को पार किया। तो जीवन मुक्त ने क्या किया? तीर्थवा मोह आरणवम, मोह रूपी महासमुद्र को पार कर दिया। जीवन मुक्त ने मोह रूपी महासमुद्र को, आरणव माने समुद्र, मोह रूपी महासमुद्र को पार किया। और राम जी ने वहां जाकर के रावण और कुंभकर्ण को मारा था। जो जीवन मुक्त ने क्या किया? मोह रूपी समुद्र को पार करके राग द्वेषादि राक्षसान हत्वा, राग द्वेषादि तमाम राक्षसों को निपटा दिया। किसको मारा? जीवन मुक्त ने, ज्ञानी ने अपने अंतःकरण के समस्त राग द्वेष आदि राक्षसों को। योगी शांति समायुक्ता, जैसे राम फिर लौट के आए और राजा बन गए, राजा बन के सिंहासन पर बैठे, उसके बाद क्या किया हमको पता नहीं, एक अश्वमेध यज्ञ किया, वो भी बड़ा बवाल हुआ। हाँ, कोई बड़े सुख से किया हो लगता नहीं, क्योंकि तमाम तरह की घटनाएं थी। वहाँ पर सोने की सीता बनाना पड़ा और उसी तमाम उसमें घोड़ा छोड़ा, घोड़े पकड़े गए, सीता जी आई, भू में समा गई, तमाम तरह के बवाल हुए हैं। हाँ, कोई बहुत। हाँ, राम जी उसके बाद अपनी महिमा में विराजमान हैं। कहाँ पर? रामराज बैठे त्रैलोका। ऐसे ही जीवन मुक्त महापुरुष ने किया, मोह रूपी समुद्र को पार किया, अंतःकरण के समस्त राक्षसों का संहार किया और अपने आत्मा रूपी सिंहासन पे आके विराजमान हो गए। योगी शांति समायुक्ता ही आत्मा रामो विराजते। जो ऐसा आत्मा राम हो गया, वह आत्मा राम मुनि महाराज, जीवन उसका धन्य है, क्योंकि उसने आत्मस्वरूप को जान लिया, ब्रह्म स्वरूप को जान लिया। अब यहाँ से आगे देखो, ऐसे जीवन मुक्त का लक्षण क्या होता है महाराज बताओ, ये जीवन मुक्त कैसा होता है? तो आगे फिर शुरू करते हैं, कल सवेरे सुने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।